नमस्ते। अब हम यूनिट 2 द सुनामी के वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देयर इज वन वर्ड दैट अकर्स रिपीटेडली, काउंट हाउ मैनी टाइम्स, पुट दैम इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि पार्ट 1 को ध्यान से पढ़ें और जितने ज़्यादा शब्द आपको मिले उनकी एक लिस्ट बनाएं जो अलग अलग तरह की हलचल बताते हैं। एक शब्द बार बार आता है, गिने कि वह कितनी बार आया है। उन्हें 3 कैटेगरी में बांटें। फर्स्ट है फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो नॉर फास्ट, यानी कि तेज हलचल, धीमी हलचल और ना धीमी ना तेज। कैन यू एक्सप्लेन वाई देयर आर मैनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स। क्या आप बता सकते हैं कि एक कॉलम में इतने सारे शब्द क्यों हैं और दूसरों में नहीं। तो आंसर आएगा हमारा, हमें बोला गया है कि 3 कैटेगरी में बांटे, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। तो फास्ट मूवमेंट में क्या आएगा, रश्ड, स्विफ्ट, रन, सर्ज्ड, रोज, क्रैश्ड। इनके हिंदी मीनिंग नीचे दे दिए गए हैं। जल्दी से, बह गया, दौड़ा, उमड़ पड़ा, उठा, टकरा गया। स्लो मूवमेंट में क्या आएगा, ड्रिफ्टेड, फ्लोटिंग, मूविंग स्लोली, यानी कि बह गया, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, मूविंग यानी चल रहा है, स्लोली यानी कि धीरे धीरे। नाइदर स्लो नॉर फास्ट में क्या आएगा, ट्रेम्बल्ड, शुक, मूव्ड। ट्रेम्बल्ड यानी कि काँप गया, शुक यानी हिला, मूव्ड यानी कि चला गया। ओके। और आपको पूछा गया था रिपीटेड वर्ड, तो रिपीटेड वर्ड क्या है, वेव्स, इट अकर्स मैनी टाइम्स, यानी कि बार बार आने वाला शब्द क्या है, लहरें, यह कई बार आता है। अब आपको लास्ट में क्या पूछा गया था कि क्या आप बता सकते हैं कि एक कॉलम में इतने सारे शब्द क्यों हैं और दूसरों में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर मैनी वर्ड्स फॉर फास्ट मूवमेंट बिकॉज अ सुनामी हैपन सडनली एंड वायलेंटली। देयर आर फ्यूअर वर्ड्स फॉर स्लो और नॉर्मल मूवमेंट्स एज द फोकस इज ऑन डिस्ट्रक्शन एंड स्पीड, यानी कि तेज गति वाले शब्द सबसे ज़्यादा हैं। देयर आर मैनी वर्ड्स फॉर फास्ट मूवमेंट बिकॉज, क्योंकि सुनामी अचानक और बहुत तेजी से आती है। बिकॉज अ सुनामी हैपन सडनली एंड वॉलेंटली। धीमी या सामान्य गति के शब्द कम हैं। देयर आर फ्यूअर वर्ड्स फॉर स्लो और नॉर्मल मोमेंट्स, क्योंकि कहानी का मुख्य जोर विनाश और तेजी पर है। एज द फोकस इज ऑन डिस्ट्रक्शन एंड स्पीड। ओके। Second, fill in the blanks in the sentences below. The verbs given in brackets will give you a clue. यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों में खाली जगह भरे, ब्रैकेट में दिए गए वर्ब आपको क्लू देंगे। The earth trembled but not many people felt the trembling. तो हमें ब्रैकेट में क्या दिया गया है, ट्रेम्बल। तो ट्रेम्बल का क्या हो गया, ट्रैम्बलिंग, यानी कि धरती कांपी लेकिन ज़्यादा लोगों को कंपन महसूस नहीं हुआ। Second, when the zoo was flooded, there was a lot of confusion and many animals escaped into the countryside. तो confuse का क्या हो गया, confusion। जब चिड़ियाघर में बाढ़ आई तो बहुत अफरा तफरी मच गई और कई जानवर गांव की तरफ भाग गए। Third, we heard with relief that the lion had been recaptured. तो क्या हो गया, रिलीफ का क्या हो गया, रिलीफ, हमें यह सुनकर राहत मिली कि शेर को दोबारा पकड़ लिया गया है। फोर्थ, द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री एंड हिज रेस्क्यू वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। यानी कि चिड़िया का रखवाला एक पेड़ पर फंसा हुआ था और उसके बचाव को टीवी क्रू ने फिल्माया। फिफ्थ, देयर वॉज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर कैम विजिटिंग। तो एक्साइट का क्या हो गया, एक्साइटमेंट, जब सपेरा गांव में आया तो गांव में बहुत उत्साह था। थर्ड हमें क्या कह रहा है, स्टडी द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड बी। तो कॉलम ए एंड बी देखने से पहले आप इसे देख लीजिए। इसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है। अभी आपको नीचे
पूछा जाएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आपको शॉर्ट टिप याद रखना है, सिंपल सा। एक्टिव वॉइस क्या होता है, काम करने वाला एकदम क्लियर होता है। क्लियर होता है मीन्स काम कौन कर रहा है ये आपको क्लियर बताया जाएगा एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, वॉस वर बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बस इतना ही। एग्जाम्पल के लिए, द मैकेनिक रिपेयर्ड द बाइक, यानी कि मैकेनिक ने बाइक ठीक कर दी। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। यानी कि आपको इसमें बताया गया है कि काम करने वाला कौन है, मैकेनिक है। इसमें एकदम क्लियर है कि बाइक किसने ठीक करी है, मैकेनिक ने। द मैकेनिक रिपेयर्ड द बाइक, यानी कि मैकेनिक ने बाइक ठीक करी, यानी कि काम करने वाला क्या है, एकदम क्लियर बताया गया है कि मैकेनिक ने ही बाइक ठीक करी है। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। एंड सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, द बाइक हैज़ बीन रिपेयर्ड, यानी कि बाइक ठीक हो गई है। ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको क्या बताया था, वॉस वर एंड बीन के साथ वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बीन है और ये क्या है, रिपेयर। रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या है, रिपेयर्ड। ओके, यहाँ नीचे वर्ब्स देख लीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट में आपका रिपेयर, रिपेयर्ड एंड रिपेयर्ड। तो ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है बीन के साथ। तो आपको पैसिव वॉइस में बस इतना ही याद रखना है कि वॉस वर एंड बीन के साथ क्या लगेगा, किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और एक्टिव वॉइस में आपको मतलब काम करने वाला क्या होगा, एकदम क्लियर बताया जाएगा कि ये काम इसी ने किया है। तो यहाँ पे ये वर्ब्स भी देख लीजिए, क्योंकि अभी आपको नीचे ये सारे वर्ब्स बताए जाएंगे, मतलब पूछा जाएगा आपको। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। स्वीप का स्वीप्ड, स्वीप्ड। हीट का क्या होता है, हीट और हीट। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। डिफ्लेट, डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ओके, अब आते हैं हम ये ए एंड बी कॉलम को हमें देखना था। तो आप बताइएगा कि इसमें एक्टिव वॉइस कौन सी है, पैसिव वॉइस कौन सी है। मेघना वॉज स्विफ्ट अवे, यानी कि मेघना बह गई। तो आप देखिए, वॉस वर एंड बीन के साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वॉस के साथ क्या लगा है, स्वीप का थर्ड फॉर्म क्या है, स्विफ्ट। तो जो ये ए वाले सेंटेंस का मतलब ए वाले में जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, हमारा पैसिव वॉइस है। एंड ए वाले में ही सेकंड देखिए, अल्मास ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, यानी कि अल्मास के दादाजी के सर पर चोट लगी। यहाँ भी क्या देखो, वॉस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है हिट। नेक्स्ट थर्ड वाला ए वाले में ही थर्ड सेंटेंस, 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे। तो देखिए यहाँ पे वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, वॉश का वॉश्ड, यानी कि 60 पर्यटक बह गए। तो ये भी हमारा क्या है, ए वाला सारे हमारे क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में वॉस वर एंड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। ओके, नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, यानी कि किसी जानवर का शव नहीं मिला। देखिए यहाँ पे वर के साथ फाइंड, फाउंड एंड फाउंड होता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। एंड बी, द वेव स्वीप्ड मेघना अवे, यानी कि लहरें मेघना को बहा ले गई। देखिए अब मैंने आपको एक्टिव वॉइस में क्या बताया था कि जो काम करने वाला होगा वो आपको एकदम क्लियर होगा, बताएगा। तो इसमें क्या है, लहरें मेघना को बहा ले गई। तो हमें पता है कि मेघना को कौन बहा ले गया, वेव्स, यानी कि लहरें। तो ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। द वेव स्वीप्ड मेघना अवे। सेकंड, समथिंग हिट अल्मास ग्रैंडफादर ऑन द हेड, यानी कि किसी चीज़ ने अल्मास के दादाजी के सर पर मारा। अब देखिए हमें इसमें भी क्लियर है कि कोई चीज़ थी, मतलब उसने क्या हुआ, अल्मास के दादाजी के सर पर मारा। थर्ड, द वेव्स वॉश्ड अवे 60 विजिटर्स, यानी कि लहरें 60 टूरिस्टों को बहा ले गई। तो इसमें भी हमें क्लियर पता है कि जो 60 टूरिस्ट है उसे कौन बहा ले गया, लहरें, यानी कि वेव्स। तो ये भी हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। एंड नेक्स्ट,
पीपल डिड नॉट फाइंड एनी एनिमल carcasses, यानी कि लोगों को किसी जानवर की लाश नहीं मिली। तो ये भी हमें क्या है, हमें क्लियर पता है कि लोगों को किसी भी जानवर की लाश नहीं मिली। तो ये हमारा क्या है, ए वाला हमारा क्या है, ए साइड का पैसिव वॉइस है और बी साइड का क्या है, एक्टिव वॉइस है। ओके, तो आगे हमें क्या कह रहे हैं, कंपेयर द सेंटेंसेस इन ए टू द वंस इन बी। हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन इन एवरी केस, इज़ द डूअर मैंशन इन ए और इन बी। यानी कि ए में दिए गए वाक्यों की तुलना बी में दिए गए वाक्यों से करें। हर मामले में काम करने वाला कर्ता कौन है, काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। क्या कर्ता का जिक्र ए में है या बी में है। ओके, तो काम करने वाला कर्ता किस में है, बी में है। ओके, मैंने आपको ऊपर पहले ही समझा दिया था। नोटिस द वर्ब्स इन ए वॉज स्वीप्ड अवे, वॉज हिट, वर वॉश्ड अवे, वर फाउंड, दे आर इन द पैसिव फॉर्म। मैंने आपको बता दिया था ऊपर, वॉज के साथ, वॉज वर एंड बीन के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे तो वो क्या है, पैसिव फॉर्म। वही आपको नीचे बताया गया है। द सेंटेंसेस आर इन द पैसिव वॉइस। इन दिस सेंटेंसेस द फोकस इज नॉट ऑन द पर्सन हु डज द एक्शन। यानी कि ए में क्रियाओं पर ध्यान दे। बहा दिया गया, टक्कर लगी, धुल गए, पाए गए, ये पैसिव फॉर्म में है, वाक्य पैसिव वॉइस में है। इन वाक्यों में ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं है जो काम करता है। ओके, इन बी द डूअर ऑफ द एक्शन इज नेम्ड, द वर्ब्स आर इन द एक्टिव फॉर्म, द सेंटेंस आर इन द एक्टिव वॉइस। यानी कि बी में काम करने वाले कर्ता का नाम बताया गया है, क्रियाएं एक्टिव फॉर्म में है, वाक्य एक्टिव वॉइस में। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वही सब आपको नीचे में बताया गया है। ओके, say whether the following sentences are in the active or passive voice. Write A or P after each sentence as shown in the first sentence। यानी कि बताएं कि नीचे दिए गए वाक्य एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। हर वाक्य के बाद ए या पी लिखें जैसा कि पहले वाक्य में दिखाया गया। इसे यहाँ मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है कि एक्टिव वॉइस में काम करने वाला क्लियर होता है एंड पैसिव वॉइस में वॉस, वर एंड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए पहला, समवन स्टोल माई बाइसिकल, किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। तो ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। यानी कि हमें पता है कि कोई है, मतलब कोई, मतलब किसी ने तो मेरी साइकिल चुरा ली है, मतलब हमें पता है, ये हमारा कंफर्म है कि किसी ने साइकिल चुरा ली है। समवन, तो करने वाला क्या है, कोई है, समवन, तो वही हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। सेकंड, तो जो करता होता है वो क्या होता है, करने वाला, वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। ओके, काम करने वाला, तो किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली, मतलब उसने किया, कोई है समवन जिसने चुराया है, तो ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। सेकंड, द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, यानी ट्रैफिक पुलिस ने टायर की हवा निकाल दी थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, वॉस, वर और बीन के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखिए वर के साथ क्या लगा है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, वर डिफ्लेटेड, और ऊपर मैंने आपको सारे वर्ब बताए थे जो अभी नीचे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप उसे एक बार वापस जाके देख लीजिएगा। तो हम, ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। वर डिफ्लेटेड हमारा क्या है, पैसिव। थर्ड, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। मुझे यह कल रात मेरे घर के पास एक गड्ढे में मिली। यानी कि मैं, करने वाला कौन है, मैं, तो मैं हमारा क्या है, करने वाला, इसलिए क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस। ओके, एंड फोर्थ, इट हैड बीन थ्रोन देयर, यानी कि उसे वहाँ फेंक दिया गया था, तो ये हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस। इसमें भी देखिए बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, थ्रो का थ्रोन। ओके, हैड बीन थ्रोन, तो हमारा क्या होगा, पैसिव। नेक्स्ट फिफ्थ, माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, यानी कि मेरे पिताजी ने इसे मैकेनिक को दिया।
तो इसमें क्या होगा, करने वाला कौन है, माई फादर। तो मैंने आपको बताया था करने वाला जब क्लियर होता है वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे करने वाला कौन है, माई फादर, यानी कि मेरे पिताजी ने इसे मैकेनिक को दिया। मैकेनिक को देने वाला कौन है, पिताजी, मतलब माई फादर। तो ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। 6, द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, यानी कि मैकेनिक ने इसे मेरे लिए ठीक किया। तो ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। मतलब इसमें आपको कंफर्म है कि ठीक करने वाला कौन है, मैकेनिक है, करने वाला कौन है, मैकेनिक। तो ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। ओके। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे वॉस, वर एंड बीन होगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो पैसिव वॉइस है। अगर ये दोनों साथ में नहीं होंगे, देखिए, हाँ, तो अगर ये दोनों साथ में नहीं होंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन अगर उसके पहले वॉस, वर या बीन नहीं लगा है तो वो क्या होगा, एक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर दोनों साथ में आएंगे, वॉस, वर, बीन एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो हमारा होगा पैसिव वॉइस। और जिसमें काम करने वाला आपको क्लियर बताया गया हो वो उसमें क्या होगा, एक्टिव वॉइस। ओके।